नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गौतम ज्ञान सागर में। आज हम एवरेज का पार्ट 3 कंटिन्यू करेंगे। हमने इससे पहले 2 पार्ट कर चुके हैं। अगर आपने पहले वाले 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसको देखिए। शुरू करते हैं। देखिए, आज हम वो क्वेश्चन करेंगे जिसमें एक ग्रुप में एक नया व्यक्ति जुड़ता है या फिर एक व्यक्ति जो है ग्रुप को छोड़कर जाता है या रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन। सबसे पहले 20 व्यक्तियों की औसत आयु 21 वर्ष है। एक और व्यक्ति के आ जाने से औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। नए व्यक्ति की आयु, देखिए क्या बोल रहा है। एक ग्रुप है कितने लोगों का, 20 लोगों का। उनकी औसत आयु 21 वर्ष है। मतलब कि बंटवारा करने के बाद हर एक के हिस्से में 21 वर्ष की आयु है। एक व्यक्ति और आ जाता है उनके ग्रुप में, जिनसे क्या हुआ, औसत बदल गया। औसत बदलने के बारे में हमने क्या बोला हुआ है कि 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। देखिए वृद्धि हो जाती है, इसका मतलब अगर पहले 21 औसत था तो अब कितना है, 22। हमें बताना है जो नया व्यक्ति आकर जुड़ा है उसकी आयु कितनी है। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे, बेसिक तरीके से कैसे करेंगे। देखिए पहले 20 व्यक्ति हैं, उनकी औसत आयु, औसत के बारे में हमने क्या सीखा था, हर एक का बराबर बराबर का हिस्सा। अगर एक के हिस्से में 21 आ रहा है तो इसका मतलब 20 लोगों की टोटल आयु कितनी होगी, 420 वर्ष। 20 गुना 21। अब हमें क्या बोलता है, एक और व्यक्ति के आ जाने से, इसका मतलब 20 से व्यक्ति कितने हो गए, 21 हो गए। और औसत में वृद्धि कितनी हो गई, 1 वर्ष की। मतलब कि पहले अगर औसत हर एक के हिस्से में 21 वर्ष आते थे तो अब औसत कितना आ रहा है जी, 22। तो हमारे पास कितना हो गया इसका, 462। इसका मतलब 21 लोगों की आयु है 462 साल और 20 लोगों की आयु कितनी है, 4 साल। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देखते ही समझ में आता है। इसका मतलब मुझे जो एक नया व्यक्ति आया उसकी आयु निकालना। अगर पहले वाले 20 लोगों की आयु 420 साल है और 21 की जगह, मतलब इन 21 लोगों में वही 20 लोग तो पुराने ही हैं। इसका मतलब ये जो डिफरेंस आ रहा है वही क्या है, हमारे पास नई व्यक्ति की आयु, जो कि कितनी हो गई हमारे पास, 42। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसको बिना हम इतना ज्यादा सोल्व करने के बिना भी सोल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, सीधा क्वेश्चन देखते हैं। इसके लिए आपको माइंड में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। 20 व्यक्तियों की औसत आयु 21 वर्ष है। हमने यहाँ पे लिखा औसत आयु पहले कितनी, 21। एक व्यक्ति और आ गया, मैंने माना जी 20 लोग हैं, हर एक आदमी की जेब में 21 रुपए हैं, औसत कितना, 21। एक और व्यक्ति आ गया जिससे उनके 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। एक नया व्यक्ति उनके ग्रुप में आके जुड़ा, उसके पास जितने भी रुपए थे, रुपयों में क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, उसके बाद जितने भी रुपए थे उसमें क्या हुआ, सबको इजाफा हो गया कितना, 1 रुपये। इसका मतलब ये बात तो पक्की है कि जो नया व्यक्ति है वो 21 से ज्यादा है। 21 से ज्यादा तभी तो वो दे पाया इनको पैसे, इनकी वृद्धि हो पाई। इसका मतलब जो भी नया व्यक्ति आया है वो क्या है, 21 से तो ज्यादा है। 21 के साथ मैंने क्या साइन लगा दिया जी, प्लस का। अब जितनी भी जो भी नया व्यक्ति था उसको 21 रखा। अब उसने हर आने के बाद वृद्धि कितनी हुई, हर एक व्यक्ति के साथ उसकी 1 वर्ष की वृद्धि, मतलब 1 साल उसने हर एक में इजाफा कर दिया। टोटल लोग 20 पहले थे, 1 वो खुद, इसका मतलब 21 वर्ष के एक्स्ट्रा लेके थे उसके पास। इसका मतलब टोटल आयु कितनी होगी उसकी, 42 वर्ष। उसकी आयु कितनी हो गई, 42 वर्ष। हाँ जी, देखिए दोबारा समझते हैं कैसे हमने ट्रिक कैसे की। एक 20 लोगों के पास, रुपयों में अगर क्वेश्चन को समझेंगे तो इजी रहेगा। 20 लोगों के पास टोटल औसत मिलाकर 21 रुपए है। मैंने माना जी 20 लोग हैं, 20 हर एक की जेब में 21 रुपए है। एक नया व्यक्ति आके जुड़ा हमारे पास। नया व्यक्ति क्या कहता है जी, मेरे पास इतने रुपए हैं। अगर उसके पास सिर्फ और सिर्फ 21 रुपए होते, अगर उसके पास सिर्फ और सिर्फ 21 रुपए होते तो भैया उन 20 लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो क्या करते भैया, आगे बैठ जाते, तब भी हमारा औसत कितना रहता है जी, 21 का 21 रहता। देखिए अब उसके पास रुपए थे ज्यादा, तभी तो वही बाकी लोगों को दे पाया। अब पहले तो क्या किया, उसके पास जितने भी रुपए थे उसमें से 21 निकालकर उसने जेब में रख लिए ताकि सबके बराबर बराबर हो जाए। 21 रुपए निकालकर उसने जेब में रख लिए। अब उसके पास जितने पैसे एक्स्ट्रा थे, औसत का मतलब क्या होता है, सबका बराबर बराबर का हिस्सा। इसका उसने जब सब में पैसे बांटे तो सबके पास 1 रुपए की वृद्धि हो गई। सबके पास बराबर बराबर 1 रुपया और चला गया। इसका मतलब 21 लोगों में 1 रुपया और बट गया। इसका मतलब टोटल एक्स्ट्रा पैसे कितने थे, 21 उसने पहले जेब में रख दिए, 21 उसने बांट दिए। इसका मतलब टोटल कितने रुपए गया था, 42 रुपए। हाँ जी, देखते हैं एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए इसी क्वेश्चन के अंदर क्या बोल देता, एक
वर्ष की वृद्धि की जगह पर वो क्या बोल देता, 6 महीने की कमी हो जाती है। क्या बोलता है, 6 महीने की कमी हो जाती है। अब देखिए क्या, पहले वाला औसत 21, मेन चीज हमें क्या देखनी है कि प्लस आएगा या माइनस आएगा। अब क्या हुआ, 20 लोग 21 रुपए लेकर जेब में बैठे थे, नया व्यक्ति आया, नए व्यक्ति के आने से औसत में 6 महीने की कमी मतलब 0.5 वर्ष। अब उन लोगों को उनके 21 रुपए में से 0.5 रुपए देने पड़े। इसका मतलब जो नया व्यक्ति आया उसके पास कम पैसे थे, उसको बराबर लाने के लिए, औसत में लाने के लिए जेब से पैसे देने पड़े। इसका मतलब नया व्यक्ति 21 से तो कम रुपए लेके आया था। साथ में साइन कौन सा लगा दिया, माइनस का। 21 माइनस, अब कितने रुपए देने पड़े, 21 वहां पर कितने लोग हो गए, 20 प्लस 1 21 गुणा 0.5 मतलब कितना हो गया ये हमारे पास, ये 21 में से हम 21 गुणा 0.5 करेंगे तो हमारा जो भी आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, आंसर कितना होगा, ये 10.5। हाँ जी, कितना हो गया ये हमारे पास, कितने साल का था ये नया व्यक्ति, 10.5 साल। इसी तरह अगर नया व्यक्ति आ सकता है, इसी तरह नया व्यक्ति कोई पुराना व्यक्ति छोड़कर जा भी सकता है। एक क्वेश्चन वो भी देख लेते हैं। बीस व्यक्तियों की औसत आयु 21 वर्ष। एक व्यक्ति के, अब यहां पर आने की बजाय क्या कहेगा, चले जाने से औसत में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। 1 वर्ष की कमी हो जाती है। जाने वाले व्यक्ति की आयु बताइए, जाने वाले व्यक्ति की आयु बताइए। बेसिक से करेंगे तो बिल्कुल सेम पड़ेगा। क्या हो जाएगा ये हमारे पास, 20 गुणा 21 कर देंगे, उसके बाद एक व्यक्ति छोड़कर चला गया, 19 गुणा में यहाँ पर क्या कर देंगे 20, कितना आ गया ये हमारे पास 420 साल, ये आ गया 380, ये कितना आ गया ये हमारे पास 40 वर्ष का क्या हो गया जी हमारे पास वो व्यक्ति हो गया। इसको हम दूसरे तरीके से करना चाहें तो कैसे करें, हमने पहले पिछला औसत कितना था 21 वर्ष, अब हमें ये सोचना है कि ये जो व्यक्ति चला गया वो भैया 21 से ज्यादा का था या 21 से कम का था। एक व्यक्ति चला जाता है तो बाकी वो घाटा हो रहा है, 1 वर्ष की कमी हो जाती है, इसका मतलब वो पैसे 21 से ज्यादा लेकर गया। अगर जो जाने वाला व्यक्ति सिर्फ 21 वर्ष का होता तो बाकियों को कोई फर्क नहीं था, क्योंकि बंटवारा 21-21 का था, वो अपना हिस्सा लेकर चला गया, तो बचे हुए लोगों में भी 21 वर्ष ही आते। लेकिन उसके ज्यादा ले जाने की वजह से 21 से 1 वर्ष की कमी हो गई। इसके मतलब जाने वाला व्यक्ति, पक्की बात है, 21 से ज्यादा का था। जाने वाला व्यक्ति 21 से ज्यादा का था। अब कितना ज्यादा था वो देख रहे हैं। हर एक व्यक्ति को घाटा हो गया, कितना 1-1 वर्ष का। 20 व्यक्ति थे, घाटा किसने उठाया 19 लोगों ने, क्योंकि एक व्यक्ति तो चला गया। 21 प्लस 19 हमारा आंसर कितना आ गया जी सीधा। डायरेक्ट आप इससे भी आंसर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ जी, ये आ गए, एक व्यक्ति या तो आ रहा है या बोलता है हमें एक व्यक्ति जा रहा है। अब क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन हमारे जो बुक्स में या पेपर में देखने को मिलता है, रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन मिलता है। वो बोलता है एक व्यक्ति आ भी रहा है और साथ में एक व्यक्ति जा भी रहा है। वो क्वेश्चन करके देखते हैं। ये क्वेश्चन है जी हमारा रिप्लेसमेंट का। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, 20 व्यक्तियों की औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। देखिए पिछला नहीं बताया हुआ, मैं बोलता है कि जितनी भी पहले थी उससे 1 वर्ष बढ़ जाती है यदि एक व्यक्ति जिसकी उम्र 28 वर्ष है उसके स्थान पर नया व्यक्ति आ जाता है। तो मतलब एक व्यक्ति जो ग्रुप को छोड़कर जा रहा है उसकी उम्र हमें बताई गई है 28 साल, उसकी जगह पर एक नया व्यक्ति आ गया, उसकी उम्र हमें नहीं बताई, नए व्यक्ति की आयु बताई। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है, हमें पहले बताया जो जाने वाला व्यक्ति है उसकी आयु उठानी है, ये कितना हो गया, ये 28 वर्ष। अब हमें सिर्फ क्वेश्चन को पढ़कर ये सोचना है कि नया व्यक्ति जो आया है वो 28 वर्ष से ज्यादा का है या 28 वर्ष से कम का है। हमें डिसाइड करना है इसमें प्लस का साइन लगाऊं या माइनस का, वो कैसे डिसाइड होगा क्वेश्चन में। 20 व्यक्तियों की औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। देखो 28 साल वाला आदमी अपनी 28 साल की उम्र लेकर चला गया,
अगर उसकी जगह नया व्यक्ति भी 28 साल का होता तो बाकी लोगों को कोई फर्क नहीं था, सेम बंटवारा में। लेकिन नए व्यक्ति के आने से क्या हुआ, बाकी लोगों को 1-1 साल का मुनाफा हो रहा है, फायदा हो रहा है। इसका मतलब मुझे समझ में आया कि नया व्यक्ति, पक्की बात है सर, 28 से तो ज्यादा गया। 28 के साथ साइन कौन सा लगाया, प्लस का। क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाएगा कि आपको 28 प्लस है या 28 माइनस है। अभी तो हम धीरे धीरे सुलझा रहे हैं। 28 तो प्लस है, ये बात पक्का है। अगर आपके ऑप्शंस के अंदर एक ही ऑप्शन है जो 28 प्लस है, वही हमारा क्या हो गया जी, आंसर। अब कितना प्लस है, 20 व्यक्ति की औसत आयु 1-1 वर्ष बढ़े, सबको 1-1 वर्ष फायदा मिला। 20 लोग हैं, देखो एक छोड़कर गया, एक आया, लोग तो अभी भी 20। इसका मतलब हर एक को 1 वर्ष का फायदा हो रहा है। इसका मतलब टोटल फायदा कितने का, 20 का। इसका मतलब नया व्यक्ति कितना हो गया जी हमारे पास, कितने साल का हो गया, 48 साल का हो गया। हाँ, ये उल्टा भी आ सकता है क्वेश्चन कि 1 वर्ष बढ़ जाती है की जगह क्या हो सकता है, कम भी हो सकता है। वो क्वेश्चन भी देखते हैं जी कैसे, देखिए। हाँ ये देखिए, ये क्वेश्चन है हमारे पास, वही क्वेश्चन, 20 व्यक्तियों की औसत आयु 1.5 वर्ष कम हो जाती है। पिछला क्वेश्चन हमने क्या किया, जिसमें वृद्धि हो जाती थी। यदि एक व्यक्ति जिसकी उम्र 36 वर्ष है, उसके स्थान पर नया व्यक्ति है। देखिए पहले हमने पुराने व्यक्ति की उम्र लिखी कितनी, 36। अब हमें डिसाइड करना है कि नया व्यक्ति 36 से कम का है, ज्यादा है। देखिए 2-4 क्वेश्चन करोगे आपको पता लगने लग जाएगा, कम हो रही है इसका मतलब घाटा हो रहा, तो 36 का साइन है क्या, माइनस का। फिर भी हम एक बार समझ लेते हैं। 36 वर्ष वाला व्यक्ति अपनी उम्र लेकर चला गया, अब बाकियों को उससे घाटा होया नया व्यक्ति। इसका मतलब ये बात तो पक्की है ना कि जो नया व्यक्ति है वो 36 से कम था। कितना कम था, हर एक को 1.5 वर्ष का घाटा हो गया। कितने को, 20 लोगों को। इसका मतलब ये कितने का घाटा हुआ, 30। इसका मतलब नया व्यक्ति कितने साल का हो गया, ये हमारे पास 6 वर्ष का। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अगले क्वेश्चन हमारे पास क्या आते हैं जी, इस एवरेज के टॉपिक के अंदर कुछ क्वेश्चन हमारे पास फॉर्मूला बेस भी आते हैं। वो क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या होता है हमारे पास, क्या बोल देता है पहले क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस क्वेश्चन। फॉर्मूला बेस क्वेश्चंस, सबसे पहला हमारे पास क्या बोल देता है, पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए ये सारे के सारे फॉर्मूले, पहली, ये बात रखना, हमारे कीवर्ड क्या है, पहली 100 प्राकृतिक का मतलब क्या है, 1 2 3 4, चलते चलते ये कहां तक चला गया जी, 100। हाँ, अगर ये सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछा जाता है औसत क्या होगा, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, n+1 डिवाइडेड बाय 2। यहां पर n क्या है, n का मतलब है जी नंबर ऑफ टर्म्स, राशियों की संख्या। n का मतलब क्या है, राशियों की संख्या। और योग, देखो योग क्या होता है, औसत को, एक हिस्से को अगर मैं टोटल संख्याओं से गुणा कर दूं तो ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, योग। इसका मतलब n+1 डिवाइडेड बाय 2 को गुणा करूं मैं किससे, n से, तो ऑटोमेटिक हमारे पास क्या निकल जाएगा, योग। ये क्वेश्चन औसत में भी पूछता है, योग में भी पूछता है। अगर मुझसे पूछता है 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है, n, देखिए हमारे पास टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4, इसका मतलब n कितना हो गया, 100। हमारा आंसर कितना आ गया, 100+1 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया, 101 डिवाइडेड बाय 2। आंसर आ गया ये हमारे पास 50.5। आंसर कितना आ गया ये, 50.5। इसी तरह आपसे भैया यहाँ पर योग भी पूछ सकता है। कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो हमारा 50.5 आया उसको मल्टीप्लाई कर देना है जी किससे, 100 से। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 5050। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन प्राकृतिक के स्थान पर सम संख्याओं में भी पूछता है, और किसमें पूछता है, ओड नंबर्स, मतलब कि विषम संख्याओं में भी पूछता है। वो भी फॉर्मूला देख लेते हैं। हाँ जी, प्राकृतिक की जगह पे क्या बोल देगा आज हमारे को, पहली 50 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, देखो पहली 50 कितना हो गया, 2 4 6 8 10, कहां तक जाना है जी, 50 तक। देखिए औसत, सम संख्याओं में क्या होता है फॉर्मूला, n+1।
देखिए प्राकृतिक संख्याओं का फॉर्मूला क्या था, n+1 डिवाइडेड बाय 2, नीचे वाला 2 हटा दिया तो ये क्या बच गया, सिर्फ n+1। योग वही है, n+1 गुणा करना है किससे, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। यहां पर स्टूडेंट गलती कर जाते हैं। देखिए क्या, अब हमें क्या बोलता है, पहली 50 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 50, हमारा आंसर कितना आ गया 51। 51 गुणा में अगर इसको 50 से करेंगे तो हमारे पास योग क्या आ जाएगा 2550। अब गलती क्या होती है इस क्वेश्चन को, घुमाता कैसे है इस क्वेश्चन, देखिए इस क्वेश्चन को घुमाएगा कैसे, इसमें क्या बोलेगा, ये ऐसे सिंपल स्टेटमेंट देता है तो आराम से हो जाएगा। हमें क्वेश्चन क्या बोलता है, 100 तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा। स्टेटमेंट क्या बोल देता है, 100 तक की सम संख्याओं का औसत है। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे ही ये स्टेटमेंट देखते हैं n की वैल्यू 100 पुट करके 100+1 आंसर क्या लगा देते हैं 10। देखिए गलत हो जाएगा। 100 तक की सम संख्याएं, उसने क्या बोला है कि जब हम यहाँ पर 2, 4, 6 चलाएंगे तो मतलब कि 100 तक जाना है, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे को नहीं दी हुई है 100। देखिए इसका मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 100 तक जाओगे, ऑटोमेटिक सी बात है n की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी 50। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान रखना, जब हमें बोलता है पहली 50 सम संख्याएं तब तो n की वैल्यू 50 है, लेकिन हमें बोलता है 100 तक की सम संख्याएं तब भी n की वैल्यू 50 है। एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से बोल रहे हैं। अगर हमें बोल देता है 200 तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100। नंबर ऑफ टर्म्स, संख्याएं तो 100 हो जाएंगी, तो आंसर यहां पर कितना हो जाएगा जी हमारे पास 101। यही क्वेश्चन हमारे पास विषम संख्या के लिए भी पूछा जाता है। अगर हमें बोल दिया गया विषम संख्या तो औसत के लिए फॉर्मूला क्या होता है n। देखिए कम करते जा रहे हैं। प्राकृतिक के लिए क्या था जी हमारे पास n+1, सम के लिए नीचे वाला 2 हटा दिया n+1, विषम के लिए क्या कर दिया सिर्फ n। औसत योग हमारे पास टोटल वही रहेगा, n संख्याएं भी कितना n। 100 तक की विषम संख्याएं, देखिए 1, 3, 5, एंड में कहां तक जाना है 100, लेकिन 100 तो है ही नहीं एक विषम संख्या, इसका मतलब हमारे को कहां तक जाना था 90। अब गलती क्या होती है स्टूडेंट से, नंबर ऑफ टर्म्स 100 ले लेते हैं स्टूडेंट, तो हमारा आंसर क्या हो गया गलत हो गया। देखिए नंबर ऑफ टर्म्स 100 नहीं है हमारे पास, 1, 3, 500 तक जाना है, इसका नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, संख्याएं कितनी है 50। औसत कितना हो गया जी हमारे पास 50। योग पूछ ले तो कितना आंसर हो गया 50 गुणा में 50, आंसर कितना आ गया 25। हाँ जी, यहां तक समझ में आया होगा आपको। एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन और है जो दो टाइप से पूछा जाता है, दोनों टाइप देखते हैं जी। हाँ जी, अगला फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है, अगला फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है हमारे पास स्क्वायर वाला, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर। मान लो यहाँ तक दिया है, हमें बोलता है इनका औसत निकालें। औसत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, राशियों का योग डिवाइडेड बाय राशियों से। जब भी आपको स्क्वायर की बात करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है जी हमारे पास, औसत निकालने का फॉर्मूला होता है जी n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। फॉर्मूला क्या होता है n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय, अगर योग निकालने की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6, मल्टीप्लाई किससे कर दो, सिर्फ नंबर ऑफ टर्म्स, एक के हिस्से को टोटल संख्याओं से गुणा दो। हाँ जी देखिए, मान लीजिए हमारे को कहां तक जाना है 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर। इसका हमें क्या निकालना है, औसत निकालना है। औसत निकालना है, देखिए नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5, बस 5 + 1 6 11, हमारा आंसर कितना आ गया 6। योग बोल दें, इसको सोल्व हम कर चुके हैं, ये आ गया जी 11। ये कितना आ गया जी हमारे पास 11 इंटू में 5 कितना आ गया जी हमारे पास 55। कितना आ गया 50। अब ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, आप लोगों के साथ सोल्व करके भी हो जाता, पेपर में ऐसे नहीं पूछा जाता। ये फॉर्मूला यूज कहाँ होता है,
देखिए पेपर में जो पूछा जाएगा वो कैसे पूछा जाएगा, हमें पूछा जाएगा 1 2 2, एक और ले लेते हैं, ये क्वेश्चन आता है, हमें बोलता है इसका औसत निकालना। देखिए क्या आता है, औसत निकालो, औसत निकालना कुछ बड़ी बात नहीं। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, इनको टोटल करना शुरू कर देते हैं, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 3 8 3 11, आंसर आ जाएगा। आंसर की कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम आएगा, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। अगर हम इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले के साथ जोड़ दें तो कैसे हो, लेकिन इस फॉर्मूले में जोड़ने के लिए ये फॉर्मूला तो था स्क्वायर का। देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, क्या इस क्वेश्चन में और इसमें फर्क है? मुझे निकालना है राशियों का योग, इसका टोटल और इसके टोटल में कोई फर्क आएगा क्या? कोई फर्क नहीं है, चाहे इसको टोटल कर लो चाहे इसको टोटल कर लो, कोई फर्क नहीं। इसका मतलब अगर मैं इस फॉर्मूले का यूज इसमें करता हूं तो जो टोटल यहां पर आने वाला है वही टोटल यहां पर आने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सोल्व करते हैं। हाँ जी, क्या हुआ, 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, n कितना है जी, 6 + 1 7, ये कितना हो गया 30 डिवाइडेड बाय 6 इनटू में n नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी जी हमारे पास, कितना आ गया जी हमारे पास 91। इसका मतलब इसका टोटल, देखिए इनका टोटल 91 है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, इसका टोटल भी कितना हो गया 91 हो गया। एक सेकंड में हमारा टोटल करने में गलती हो सकती है, लेकिन इसमें गलती नहीं होगी। ये 91 आ गया, टोटल आ गया जी हमारे पास 91। अब डिवाइडेड बाय, देखिए अब दोबारा करना है, क्यों, क्योंकि औसत तो इसका निकालना था ना। औसत कितना निकालना है, टर्म्स कितनी है, 2 1 3 3 3 6 4 10 5 15 और 6 21, डिवाइडेड बाय क्या कर दिया जी मैंने, ये हमारा क्या आ गया जी औसत, ये हमारा क्या हो गया आंसर। हाँ जी, एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन है जो हमने फॉर्मूला पढ़ा क्या, n + 1 2n + 1 डिवाइडेड बाय 6 औसत का योग करना होता है नंबर। अब इस फॉर्मूले का यूज क्या होता है, पेपर में क्वेश्चन क्या आता है, 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 बार 5 4 बार 4, इसी तरह 6 बार 6 और 7 बार 7। हाँ जी, हो सकता है शायद कैमरा फ्रेम से बाहर हो गया हो, लेकिन 7 बार 7 6 बार 6 5 बार 5 4 बार 4 3 बार 3 2 बार 2 और 1 बार 1। अब स्टूडेंट पेपर में क्या करते हैं, इसको काउंट करना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए इसको तो काउंट कर सकते हो क्योंकि 7 तक ही, अगर ये 12 तक या 13 तक या 15 तक दिया होता तो काउंट करना मुश्किल था और मिस्टेक होने के चांस बहुत ज़्यादा थे। उस फॉर्मूले का यूज, देखिए इसको अगर करोगे तो कैसे करोगे, औसत कैसे निकालोगे, औसत यही तो निकालोगे, इन सब का योग करके नीचे संख्याएं लिख दोगे। संख्याएं कितनी है, 3 3 6 4 10 5 15 और 6 21 और 7 28। मतलब जितना भी इनका टोटल है उसको डिवाइड करना है 28 से। बात तो टोटल निकालने की है ना, टोटल कैसे निकालोगे, देखिए इनका टोटल 1 स्क्वायर, मैं क्या कह सकता हूं, इनका टोटल और इनका टोटल क्या सेम होगा, बिल्कुल सेम होगा भाई। 7 को 7 बार जोड़ लो या तो 7 का स्क्वायर कर लो, बात तो एक ही है। इसके लिए मुझे फॉर्मूला पता है टोटल का क्या होता है। देखिए क्या होगा फॉर्मूला, हमारे पास n + 1 2n + 1 डिवाइडेड बाय 6, ये औसत का फॉर्मूला, मल्टीप्लाई क्या करना है n नंबर ऑफ टर्म्स। देखिए ये फॉर्मूला इसमें लगा रहा हूं, संख्याएं ये गिननी है ना कि ये, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 7, 7 + 1 कितना हो गया 8 15 डिवाइडेड बाय 6, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 7। हाँ जी, कितना हो गया ये हमारे पास 140। अगर इन सब का टोटल 140 है तो ऑटोमेटिक सी बात है सर, इनका टोटल भी कितना हो गया 140 हो गया। हाँ जी, आगे इसको सोल्व करेंगे, कितना हो गया जी हमारे पास आंसर कितना आ गया 5। ये 7 तक भी आ सकता है। देखिए 7 तक तो आप कहोगे मैं गिन सकता हूँ, लेकिन 7 की जगह 17 तक आ जाता, 27 तक आ जाता, तो ये फॉर्मूला यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है जी, आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।